वेलकम टू राय डिजिटल लैब। ये है एमएस एक्सेल क्लास डे 2। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारा कि इसमें टाइटल बार क्या होता है। आप एक्सेल ओपन जैसे ही करते हैं उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आपको जहाँ पे दिख रहा है ये ऊपर में बुक 1 एक्सेल, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया टाइटल बार। ठीक। अब टाइटल बार के बाद हम देखते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। आप बगल में देख रहे होंगे कि एक डाउन एरो का बटन है और कुछ टूल्स यहाँ दिया गया है। ठीक। और जैसे ही आप इस डाउन एरो पर कर्सर रखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे हम तुरंत एक्सेस कर सकते हैं, क्विक एक्सेस। ठीक है। आप जैसे इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको कई सारे टूल्स दिखेंगे जो कि कस्टमाइजेबल होते हैं। आप इसमें से जिसे रखना चाहे अपने सुविधा अनुसार उसे रख सकते हैं या हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आपका फाइल है। फाइल के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि होम, न्यू। होम जैसे आप करेंगे तो ये आपका होम पेज हो गया। और ये न्यू फाइल आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ से आप न्यू वर्कशीट ले सकते हैं। ओपन यानी कि आपके फाइल में, मतलब आपके सिस्टम के अंदर जहाँ भी एम एस एक्सेल का फाइल स्टोर है वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। गेट एडेंस ये सब हमें बाद में देखना है, ये सब अभी नहीं देखना है। यहाँ और भी नीचे है इन्फॉर्मेशन, आपके फाइल का इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ दिखेगा, या एम एस एक्सेल का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगा। यहाँ सेव, आप सेव से बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि आपका ये डॉक्यूमेंट कोई सारा बना हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अगर आप उसे फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इसे हमें सेव करना होता है किसी भी एक लोकेशन पर। उसके बाद एक बार जैसे ही आपने सेव कर दिया है उसके बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये सेव क्या करता है मेरे फाइल को, जैसे ही मैंने इसमें कुछ भी एडिट करा, ठीक है, और जैसे ही हम इस सेव पर क्लिक करेंगे तो वो जहाँ मेरा फाइल पहले से सेव किया हुआ, अभी तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको इसे कहाँ सेव करना है, क्योंकि ये फाइल हमारा सेव नहीं किया हुआ है। लेकिन जब ये सेव किया हुआ रहेगा तो ये आपको सेम लोकेशन पे उसमें जो भी आपने एडिट करा है उसे सेव कर देगा। ठीक। इसके बाद हमारा क्या ऑप्शन है, इसके बाद है सेव एज, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये फाइल मेरा, ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी एडिट करा, ठीक है, कुछ भी लिखा, और मैं चाहता हूँ कि ये फाइल जो है ये वापस से उस लोकेशन पे सेव ना हो जहाँ की मैंने इसे पहले से सेव करा है, ये किसी नए लोकेशन में सेव हो जाए। ठीक है। तो जैसे ही हम सेव एज करेंगे, ठीक, दिस पीसी करेंगे या ब्राउज करेंगे, जो भी हमें नए लोकेशन पर फाइल को सेव करने के लिए सेव एज का ज़रूरत पड़ता है। ठीक। इसके बाद है सेव एज एडोब पीडीएफ। प्रिंट है, प्रिंट से हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सेल फाइल को हमें प्रिंट करना होता है तो ये उसके लिए हमें प्रिंट के अंदर आना पड़ेगा। फिर शेयर है, आपको किसी को शेयर करना है मेल के थ्रू तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ईमेल है, क्रिएट पीडीएफ एंड शेयर लिंक, सेव क्लाउड, आप क्लाउड पे भी सेव कर सकते हैं। शेयर एज एडोब पीडीएफ लिंक, आप एडोब पीडीएफ लिंक के तौर पे इसे सेंड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ देखिए क्रिएट एडोब पीडीएफ, आप पीडीएफ बना सकते हैं, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, चेंज फाइल टाइप, आप फाइल टाइप को चेंज करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। क्लोज से तो आप क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर आप कोई फाइल बनाए हुए हैं और उसे आप क्लोज कर रहे हैं डायरेक्टली तो ये आपसे पूछेगा कि आपको ये क्लोज करना है या नहीं करना है, तो यहाँ आप डोंट सेव करेंगे तो वो सेव नहीं होगा, और सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है। या आपने कोई सा भी एडिटिंग करा है अपने फाइल के अंदर जो कि पहले से सेव है, ये उस केस में भी ये आपसे पूछेगा कि सेव योर चेंजेस टू दिस फाइल। तो आपको अगर सेव करना है तो सेव करेंगे, और सेव नहीं करना है तो डोंट सेव और कैंसिल कर सकते हैं। ठीक। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे अकाउंट है और ऑप्शन है, ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कई सारे टैब है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स है। ठीक। इसे हम बारी बारी आगे चल के देखेंगे, और फिलहाल इसके नीचे आते हैं। और ये जो हमारा दिख रहा है आपको D6, ये हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारे सेल एड्रेस को दिखाता है या सेल नेम को दिखाता है।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेम बॉक्स। आप कहीं भी दूसरे सेल में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस सेल का एड्रेस दिखा रहा है, या सेल का नाम भी आप कह सकते हैं, तो वो दिखा रहा है। तो ये हमारा नेम बॉक्स हो गया। इसके जस्ट बगल में एक ये क्या है, एकदम लंबा सा हमारे पास, ये हमारा फॉर्मूला बार है। ठीक, आप किसी भी एक्सेल में कुछ जैसे लिख रहे हैं तो वो आपको इस फॉर्मूला बार के अंदर भी दिखेगा। ठीक, लेकिन जब आप क्या करेंगे, ऐसे तो आपने ये नॉर्मल लिखा हुआ है तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन जब आप फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि हमें लगाना है, चलिए यहाँ हम कुछ डाटा फिल करते हैं, 10 और यहाँ 20। ठीक है, अब इन दोनों का सम हमें इस सेल में करना है, तो इक्वल टू सम, और इस दोनों को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। ये आपका देखिए, जब हम इस सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला वाले सेल को, तो हमें ऊपर 30 लिखा हुआ नहीं दिखेगा, हमें जो इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है वो यहाँ दिखेगा कि मेरे इस सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बार हो गया। और ये जो आपका अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स लिखा हुआ है यहाँ, तो ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका कॉलम हेडिंग है। इसे आप क्या कह सकते हैं, कॉलम हेडिंग कह सकते हैं। और लेफ्ट साइड में जो नंबर्स यहाँ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे तक, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया रो हेडिंग। ये आपका कॉलम हेडिंग और ये आपका रो हेडिंग। ठीक, अब चलिए राइट साइड में आते हैं। हमारे पास एक स्क्रॉल बार है। इस स्क्रॉल बार का नाम क्या है, इस स्क्रॉल बार का नाम है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक, इसके नीचे हम देखते हैं तो एक और स्क्रॉल बार है, इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब हम लेफ्ट साइड में चलते हैं नीचे, जहाँ की एक लिखा हुआ है सीट नेम, या क्या है, सीट 1 इसके बगल में। तो ये आपका सीट 1 क्या हो गया, ये सीट 1 हो गया आपका जो ओपन सीट है, उसका नाम है सीट 1। अगर आप बगल में देखेंगे तो यहाँ प्लस का सिंबल है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नया सीट इंसर्ट होगा। सीट 2 आप करते जाएंगे, नया सीट इंसर्ट होते जाएगा। इसे वापस डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक करके आप हाइड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक, और नीचे आप देखिए यहाँ एक पेज लेआउट व्यू सब है। ठीक है, पेज ब्रेक व्यू, यहाँ पेज लेआउट, और ये नॉर्मल व्यू है। ठीक है, ये 3 टाइप का आपके पास व्यू बटन मिलता है। और ये बगल में क्या है, ये जूम बार है, इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ।